नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन सक्रिय जन भागीदारी से महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर राज्य में चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का महाअभियान। अब तक 24,68,000 से अधिक लोगों को दी गई टीके की खुराक। और मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुजफ्फरपुर के बैरिया में रिकॉर्ड 233 मिलीमीटर बारिश हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और जल समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नल के पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति तथा योजना से संबंधित सवालों के जवाब के लिए जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरूआत की है। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहाँ के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 तक देश में केवल 3 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था। श्री मोदी ने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धापूर्वक याद किया है। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। बापू की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर का दौरा किया। उन्होंने परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मुरुगन ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी के साथ आकाशवाणी प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। श्री शशि शेखर वेम्पटि ने महात्मा गांधी के आकाशवाणी के दौरे का स्मरण किया। गांधी जी यहाँ एक बार आए थे, उनका रिकॉर्डिंग भी हुआ आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो एक तरह से स्वच्छता को लेकर प्रेरणा हम गांधी जी से लेते हैं और आकाशवाणी इस इतिहास का साक्षी रहा है। और बहुत आभार हूँ कि आज माननीय मंत्री जी आए यहाँ पर और सबको प्रेरणा दिया उन्होंने स्वच्छता के बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से आज गांधी जयंती के अवसर पर पटना में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और खादी मेला की शुरूआत हुई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समारोह का उद्घाटन करने के बाद कहा कि नई पीढ़ी को गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के बारे में बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय सहित अनेक गणमान्य लोगों ने विचार व्यक्त किये। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा की ओर से सेवा समर्पण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना नगर निगम के 200 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इधर पटना स्थित गांधी संग्रहालय में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन जाने माने गांधीवादी रजी अहमद ने किया। स्वयंसेवी संस्था इनर्जी इंटरनेशनल की ओर से पटना स्थित अगमकुआं में राष्ट्रपिता की जयंती मनाई गयी। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष विजय नारायण झा ने कहा कि बापू के विचारों ने ही उन्हें महात्मा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गये प्रश्न के विजेता का नाम। शुक्रवार 1 अक्टूबर को हमने पूछा था कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। श्रोताओं, इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। वे स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ राजनेता भी थे। राजगोपालाचारी इस पद पर 19 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक आसीन रहे। इसके बाद भारत में ये पद समाप्त हो गया और देश में राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से विजेता बने हैं मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के गनगौर निवासी शिव शंकर प्रसाद। श्री प्रसाद पेशे से शिक्षक हैं। श्रोताओं, आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विजेता बन सकते हैं। अगला प्रश्न 6 अक्टूबर को इसी समय प्रादेशिक समाचार के संध्या बुलेटिन में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में आज गांधी जयंती के अवसर पर कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। आज एक दिन में 35 लाख से अधिक लोगों को टीके दिए जाने का लक्ष्य है। इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 24,68,000 से अधिक लोगों को कोविड के बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। वहीं कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक राज्य में 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके दिए गए। इधर देश ने 90 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक 90 करोड़ 36 लाख 75 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कहा है कि कोविड महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने और अच्छी तरह मास्क पहनने का अनुरोध किया है। देश में जैसे कुछ त्योहार आने वाले हैं, प्रमुख त्योहार, और उसमें फिर जैसा होता है कि काफी भीड़ इकट्ठी होती है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ना हो। जब तक ये बीमारी नहीं खत्म होती तब तक हम सभी की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम जो है जब भी घर से बाहर निकलें एक अच्छे ढंग का मास्क पहन के रखें, उचित सामाजिक दूरी जितना पॉसिबल है वो बना के रखें और हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करते रहें। किसी भी हालत में हमने अपने मास्क को नहीं उतारना। अगर आपका वैक्सीनेशन भी हो गया हो, चाहे एक वैक्सीन लग गई हो या 2 है, फिर भी आपने मास्क नहीं उतारना, क्योंकि मतलब मास्क नहीं, उससे बड़ा सुरक्षा कवच।
मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र तथा चक्रवाती परिसंचरण के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कल तक उत्तरी बिहार के जिलों में बिजली के साथ मेघ गर्जन, जबकि पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। तदुपरांत कल से परसों के बीच सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, किशनगंज एवं कटिहार जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 36 घंटों के दौरान राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरपुर जिले के बैरिया में सबसे अधिक 233 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया और नवादा जिले के नरहट में 147 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वैशाली, गोपालगंज, बक्सर और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर 113 मिलीमीटर से 146 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने हरनौत, अस्थावां, बिंद, कतरीसराय प्रखंड के बाढ़ प्रभावित जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की। बिंद की चिराइन नदी के पानी से तिनकोनमा खंदा का तटबंध टूट गया है, जिससे ताजनीपुर गांव में पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तटबंध मरम्मत का आदेश दिया। वहीं श्री कुमार कतरीसराय के पटोरिया गांव में टूटे तटबंध का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। ग्रामीणों ने सीएम से तटबंध टूटने से बंद सड़क मार्ग को चालू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगा दी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस गुट के बीच विवाद का समाधान होने तक ये रोक जारी रहेगी। आयोग ने आज जारी एक आदेश में कहा कि दोनों गुटों द्वारा पार्टी के नाम एलजेपी और चुनाव चिन्ह बंगला का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आयोग ने कहा है कि दोनों धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। दोनों धड़े निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के 2 क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए अधिसूचित किए गए चुनाव चिन्हों में से इनका चयन कर सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 75,808 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसमें 40,283 महिला जबकि 35,525 पुरुष उम्मीदवार हैं। 4 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, जबकि इसी दिन प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया जाएगा। इस चरण के तहत 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होना है। इधर पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को मतदान होना है। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होगा। समस्तीपुर के जिला विधिक प्राधिकार परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश बीएन पांडेय ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के प्रति कृत संकल्पित है। उन्होंने जिले में आज से विधिक जागरूकता अभियान की शुरूआत की, जो 14 नवम्बर तक चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन सक्रिय जन भागीदारी से महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर राज्य में चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का महाअभियान। अब तक 24,68,000 से अधिक लोगों को दी गई टीके की खुराक। और मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुजफ्फरपुर के बैरिया में रिकॉर्ड 233 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।